राम राम किसान भाइयों। खेती की दुनिया में आपका स्वागत है। आज निर्मला सीतारमण जी, जो देश की वित्त मंत्री है, उन्होंने बजट 2024 प्रस्तुत किया। निर्मला जी, जो मिडिल क्लास और किसानों के द्वार नापसंद की जाती हैं, आइए आज सिंपल और सरल भाषा में जानते हैं किसानों के लिए क्या किया। हालांकि इस साल के बजट से मिडिल क्लास खुश हुआ है और मध्यम वर्ग के व्यापारी यानी एमएसएमई को बहुत कुछ मिला है, जो कि पिछले सालों में नहीं मिला। इस साल का बजट किसानों के साथ ही शुरू हुआ, जिसमें निर्मला सीतारमण ने कहा, सरकार का ध्यान कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने पर है। निर्मला सीतारमण ने आगे बोला, हमें 4 अलग अलग वर्गों यानी गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। किसानों के लिए हमने सभी प्रमुख फसलों के लिए सबसे ज्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी हायर मिनिमम सपोर्ट प्राइस का ऐलान किया है, जो कि लागत के 50% मार्जिन के वादे को पूरा करता है। उन्होंने कहा कि 32 खेती और बागवानी वाली फसलों की 109 नई किस्में लाएंगे, जो अच्छी उपज वाली और जलवायु के अनुकूल किस्में होंगी, जिससे फसलों की पैदावार अच्छी और ज्यादा होगी। इनमें 9 किस्में ज्यादा पैदावार वाली होंगी। अगले 2 सालों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए मदद दी जाएगी। जैसा अभी कुछ दिन पहले शिवराज सिंह चौहान, जो कि अभी मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हैं, उन्होंने कहा था कि प्राकृतिक खेती के लिए हमें किसानों को प्रोत्साहित करना है, जिसमें उन्हें 3 साल तक सब्सिडी मिलेगी, क्योंकि प्राकृतिक खेती से पैदावार कम हो जाएगी तो उसकी भरपाई सरकार करेगी। फिर किसान की आय बढ़ जाएगी, जो कि काफी हद तक संभव भी है। खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता पर काम किया जाएगा। 6 करोड़ किसानों की जमीन का ब्यौरा रजिस्ट्री में दर्ज किया जाएगा। कृषि क्षेत्र में रोजगार और स्किल पर ध्यान दिया जाएगा। दलहन और तिलहन के उत्पादन बढ़ाने के लिए मिशन मूड पर काम किया जाएगा। तिलहन उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के क्षेत्र में भी काम किया जाएगा। इनमें सरकार के कुछ निर्णय जो मुझे अच्छे लगे वो हैं स्किल और रोजगार पर काम और दलहन और तिलहन के उत्पादन बढ़ाने पर फोकस, क्योंकि आज भी भारत एक कृषि प्रधान देश है। मगर दुर्भाग्य की बात यह है कि जागरूकता और आइडिया न होने के कारण हमें बाहर के देशों से दलहन और तिलहन के प्रोडक्ट्स मांगने पड़ते हैं। हमारे पास एक्सपोर्ट यानी बाहर के देशों में बेचने की क्षमता होते हुए भी हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से सरकार के नियमों के कारण उन सभी प्रोडक्ट्स पर बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता है और उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। जो तेल हम बाहर से मंगा के 150 में खाते हैं, अगर देश का किसान खुद उनकी खेती करके डिमांड पूरी कर दे तो वही तेल 100 रुपए के अंदर आ जाएगा और किसान की आय भी बढ़ जाएगी। इस पे मैं एक वीडियो बनाने वाला था, मगर एक कमी जो नजर आती है वो ये कि देश के किसान को इनके बारे में पता नहीं होता है, जिसके लिए सरकार को काम करना पड़ेगा। कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो निर्मला सीतारमण ने बोला, जो गौर करने वाली हैं। पहला, कृषि को सरकार की पहली प्राथमिकता बताया है। दूसरा, किसानों की कमाई में इजाफा। तीसरा, किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जो पिछले साल की तुलना में किसानों के लिए बजट में बढ़ोतरी की गई है। चौथा, कृषि से जुड़े क्षेत्रों के लिए योजनाओं का निर्माण होगा। पांचवा, कृषि में तकनीकों को बढ़ावा। छठा, प्राकृतिक खेती की तरफ किसानों का रुझान बढ़ाने पर ध्यान। और कुछ चीजें जो किसान उम्मीद लगाए थे और वो मिला नहीं। पहला, पीएम किसान सम्मान निधि में कोई बढ़ोतरी नहीं। दूसरा, एमएसपी पर कोई बड़ा ऐलान नहीं। तीसरा, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ने की उम्मीद थी, जो नहीं हुआ, और ना ही इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट या सब्सिडी पर बात हुई। चौथा, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट पर लगने वाले टैक्स पर कटौती की उम्मीद थी, जिस पे सीतारमण जी ने कुछ नहीं बोला। हालांकि हमें और भी बहुत उम्मीद थी, लेकिन कुछ खास मिला नहीं। मगर जितनी बातें कहीं गई हैं, अगर वो सभी सही से इंप्लीमेंट हुआ तो भी बहुत कुछ हो सकता है। आपको बजट कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और क्या क्या उम्मीद थी जो पूरी नहीं हुई।